एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है? ज्यूरिसडिक्शन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बहुत टाइप्स के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, तो वो भी हम रीड आउट करेंगे। बट ज्यूरिसडिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है कि कौन सा कोर्ट कौन से केसेस डील करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट कौन से केस डील करेगा, उसकी अथॉरिटी, उसके ज्यूरिसडिक्शन किस किस केसेस तक है। हाई कोर्ट कौन सा केस को संभालेगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से केस को संभालेगा। तो वो सब बताया गया है ज्यूरिसडिक्शन में। अब 5 तरह के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ये आता है कि कभी भी अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट या फिर एक स्टेट या दूसरे स्टेट के बीच में कोई भी लड़ाई हो जाती है, तो वो कहाँ जाएंगे? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट में उनकी डायरेक्ट अपील होगी। इसके बाद बात आती है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। अब सब्जेक्ट का मैटर क्या है? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ली। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को वो ओवर प्राइस करके दे रहे हैं। ठीक है, 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगी? कंज्यूमर कोर्ट में उसके लिए रिपोर्ट कराने। ठीक है, तो ये क्या सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की सब्जेक्ट मैटर क्या है उस चीज़ का, वो इंपॉर्टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग किसी कोर्ट में उस कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कंज्यूमर कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, या फिर कंज्यूमर में मैं जाके कंज्यूमर केयर में जाके मैं उनको रिपोर्ट करूंगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद बात आती है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। जब कभी भी क्रिमिनल केस, कोई क्रिमिनल ऑफेंस खत्म होता है तो उसका टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि केस कहाँ पे हुआ है। फॉर एग्जांपल जयपुर में कोई मर्डर हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि यूपी के कोई हाई कोर्ट में सुना जाएगा, वो नहीं, वो जयपुर में ही सुना जाएगा, क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो टेरिटरी लोकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और उसी वाले कोर्ट में सुनवाई होती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब क्या है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो अपील करता है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट अपील करता है सुप्रीम कोर्ट को। ये जो अपील्स हैं इनको ही बोलते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। जो भी कोई लोअर कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को अपील की जाती है, हायर कोर्ट्स को अपील की जाती है, तो उसको बोलते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद बात आती है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। कौन सा कोर्ट, पेक्यूनियरी का मतलब क्या होता है? पैसे। ठीक है, कौन सा कोर्ट किस लेवल तक, कितने पैसे तक के केसेस को संभालेगा, वो सारा डिसाइड होता है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन में। और ये 5 टाइप्स है ज्यूरिसडिक्शन के। इसके बाद हम 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो दिया गया 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, यूनियन जुडिशरी का सब्जेक्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं उसको। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया है कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ अपना ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो हमारा चल रहा था यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके अंडर आता है आर्टिकल 131। ठीक है, अब इसमें बढ़ते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहाँ का एक्सरसाइज हो सकता है। तो केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली कंसिडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, ऐसे केसेस जो डायरेक्टली कंसिडर, जो जिनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ले सकता है विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट। किसी लोअर कोर्ट या किसी हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम सुप्रीम कोर्ट में उस केस के लिए जाकर अपील कर सकते हो, तो उसको बोला जाता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। उन केसेस के ऊपर जो ज्यूरिसडिक्शन आएगा उनको बोला जाएगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश इट्स अंपायर इन ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फेडरल मैटर्स। अब आप देखिए, ठीक है, हम नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं कि देखो, सबसे पहले जब हम एक सिटी की बात करते हैं या फिर गांव की बात करते हैं, गांव के लेवल से लेते हैं। ठीक है, एक विलेज है, विलेज में क्या है? पंचायत है। अब उधर कोई डिस्प्यूट होता है तो विलेज में ही सॉर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं सिटी में। अब सिटी में कोई डिस्प्यूट होगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाएगा। बट अगर डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के बीच में डिस्प्यूट हुआ या फिर कोई ऐसा बड़ा विवाद हो गया, तो वो कहाँ सॉर्ट हो जाएगा? हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट तक तो ठीक है, अब इसके बाद कोई भी स्टेट का कोई भी डिस्प्यूट है, सब कहाँ होंगे? हाई कोर्ट में सॉर्ट हो जाएंगे। बट अगर कोई एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो कौन करेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट आउट करेंगे। इसलिए बनाया गया ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें बोला गया है कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या एस्टैब्लिश करता है? अंपायर। अंपायर कौन होते हैं? जो क्रिकेट में हमारे अंपायर होते हैं, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी अंपायर का रोल प्ले करता है, जिसमें बताया जाता है कि डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग फेडरल मैटर, ऐसा कोई भी फेडरल मैटर हो हमारे इंडिया का, उसके जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सारे सुप्रीम कोर्ट में जाके सॉर्ट होंगे। अब किस किस मैटर, क्या क्या फेडरल मैटर्स आएंगे, तो उनको देखते हैं। सबसे पहले लीगल डिस्प्यूट अराइज बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। ऐसे लीगल डिस्प्यूट जो अराइज हो रहे हैं सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में। ठीक है, या तो एक स्टेट के, या फिर 2 स्टेट और एक स्टेट के बीच में, या फिर 2 स्टेट या एक स्टेट के बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट या फिर एक स्टेट के बीच में। ठीक है,
वो कैसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा यूनियन या फिर स्टेट, सेंटर और स्टेट में किसी दिन लड़ाई हो जाए तो उनको कौन सॉर्ट करेगा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट करेंगे। इसके बाद बात आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं पर उसमें हमें ऐसा लगता है कि इस लाइन के दो मतलब निकल सकते हैं, अब उसका सही मतलब क्या है तो उसको इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट कौन करेगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सही मतलब और सही इंटरप्रिटेशन के लिए भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे इंटरप्रेट होगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बात आती है कभी भी आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाए, 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास, कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हो जाए तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का फर्स्ट स्लाइड। इसके बाद देखते हैं क्या क्या, ओके। एंड नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 131 का सेकंड स्लाइड, ठीक है। इससे क्या बोला गया है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हैज पावर टू रिजॉल्व सच केसेस इज entrusted टू सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में ऐसे केसेस होते हैं जिनकी सिर्फ पावर, उनको रिजॉल्व करने की पावर सिर्फ इंटरेस्ट होती है किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके बाद बात आती है सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज पावर टू डील विद सच केसेस। तो इसमें भी वही ऑलमोस्ट सेम सी बात बोली गई है कि सुप्रीम कोर्ट के, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वो डील करे ऐसे केसेस के साथ। केसेस कौन कौन से थे, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो किसी भी इंडिविजुअल का, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट और स्टेट्स, ठीक है। इनमें से किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ही इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे। इसके बाद बात आती है सुप्रीम कोर्ट नॉट जस्ट सेटल डिस्प्यूट बट ऑल्सो इंटरप्रेट्स द पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एज लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ये भी बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डिस्प्यूट ही रिजॉल्व नहीं करता है, बल्कि वो ये भी बताता है, उनको बता देता है कि तुम्हारी कितनी कितनी पावर और कितने कितने तुम्हारे काम है, उसके अकॉर्डिंग तुम चलो। इंटरप्रेट्स द पावर, इंटरप्रेट्स बताता है द पावर ऑफ यूनियन, कितनी तो यूनियन की पावर है और कितनी स्टेट की पावर है किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है। जैसे हमारे बोला गया था थर्ड पॉइंट में कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी करता है। तो जब कहीं भी एक्सीड करते हैं यूनियन चाहे स्टेट अपने जुरिसडिक्शन को या फिर अपने कामों को, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करके यूनियन और स्टेट दोनों को बता देता है कि तुम्हारी कितनी पावर्स है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा गया उसको इंटरप्रेट करके बता देता है। दैट्स ऑल फॉर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, और तब तक आप ध्यान रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई करिए और बाय बाय।